पुनश्च पार्वती जाता देव प्रार्थनया शिवा तपः कृत्वा सुविपलम पुनः शिवमुपागता। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। कुंडली में धनवान होने का सही टाइम कौन सा है, कब ये समझ में आएगा, या कुंडली देख कर के ये बात कैसे समझ में आएगी कि मेरे अब कुंडली में दुख के बादल छंटने वाले हैं और सुख भरे दिन आने वाले हैं, या अब ये जो टाइम आने वाला है इस ग्रह की महादशा या अंतरदशा में वो मुझे अब पीछे नहीं जाने देगी। कुछ इसी तरीके के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। आज का कार्यक्रम इस विषय पे केंद्रित रहेगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज शुक्रवार है और कल शनिवार मैं लाइव होता हूँ रात्रि 8:15 पे। अपनी कुंडली के साथ आप ज़रूर आइए। कुछ और भी चीज़ों पे चर्चा होती है, पर फिलहाल मेरा ध्यान सिर्फ कुंडली अध्ययन पर ही टिका हुआ है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताता हूँ। शास्त्रकार लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा और गुम्फित कार्यक्रम होता है कि किसी भी अवस्था में एक तो सबसे पहले हमारी कुंडली में हम कितने प्रचुर मात्रा में सुख प्राप्त करने वाले हैं। सुख की कोई सीमा नहीं, और बहुत छोटी अवस्था में आपने कितना सुख प्राप्त किया, इन सभी चीज़ों का अध्ययन कैसे जानते हैं। तो अगर कभी भी आपकी कुंडली के, चाहे वो लग्न वर्ग चार्ट हो, चाहे वो नवांश वर्ग चार्ट हो, चाहे वो दशमांशा वर्ग चार्ट हो, किसी भी वर्ग चार्ट के लग्न के अधिपति अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव से या दशम भाव से, बहुत ध्यान से समझिएगा, लग्न के अधिपति चाहे पंचम भाव से, चाहे दशम भाव से या नवम भाव से, बहुत ध्यान से, अगर जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति या तो पंचम भाव से या दशम भाव से या नवम भाव से अगर संबंध बनाते हों, लग्न कुंडली में भी, नवमांसा चक्र में भी और दशमांसा चक्र में भी, तो ये बात कुंडली को बहुत आगे लेके जाती है। पहली बात, या ये कह सकते हैं कि जब ये ग्रह दशा एक्टिव होगी, अब आपको सिर्फ उस महादशा में, चाहे किसी भी ग्रह की महादशा हो, उस ग्रह की अंतरदशा में अगर लग्नेश की अंतरदशा आती हो तो आप ये बात समझ जाएंगे कि अब अमीर होने का टाइम आ गया, या अब दशा बदलने का समय जो है वो मेरी जीवन की भी दशा और दशा बदलने वाली है। ये पहला सूत्र है। किसी भी अवस्था में अगर जन्म कुंडली के धन भाव से अगर शुक्र का संबंध हो जाए या राहु का संबंध हो जाए, और ये दोनों ही ग्रह, जैसे धन भाव से ही सिर्फ धन नहीं देखा जाता, अपितु धन से भी देखा जाता है, पंचम से भी देखा जाता है, और जन्म कुंडली के दशम भाव से भी धन का विचार किया जाता है ना। इसके बाद अगर विचार करें तो अगर इन भावों से जब कभी भी राहु का संबंध हो जाए, और अगर इन भावों में ही शुक्रदेव विराजमान हो, पंचम भाव में हो, दशम में हो, या जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में हो, दिग्बली होने के कारण इनका संबंध अगर राहु का शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में होता हो, तो ये भी टाइम बदलने का संकेत देते हैं। अगर इनकी दशा एक्टिव हुई तो व्यक्ति जहां बिल्कुल 2 पैसे का मोहताज था, वहां ये अपनी करोड़ों की संपत्ति इस दशा काल में अर्जित करने वाला होता है। मतलब समय बदलने का ये समय होता है। ये दूसरा है। तीसरा सिद्धांत जो टाइम बदलने का होता है, इसको जरा ध्यान से समझिए। ये दोनों सिद्धांत जो मैंने बताए हैं वो लग्न और नवांश और दशमांशा दोनों ही चक्र पे बताए हैं। आपको ये सिद्धांत दोनों प्रत्येक वर्ग चार्ट पे लगाना होगा, लग्न में भी, नवांश में भी और दशमांशा में भी। सिंपल है, अगर शुक्र का संबंध धन और सुख से हो जाए तो व्यक्ति की वो जो दशा होती है, अगर वो एक्टिव होती है तो व्यक्ति को बहुत समय बदल देने में सक्षम होती है। एक पक्ष और कहता है, किसी भी अवस्था में अगर आपकी कुंडली के लग्नेश चाहे कोई भी ग्रह बनते हो, मतलब 1 से लेकर 12 तक में कोई भी राशि बनी हो, अगर इस भाव के स्वामी लाभ भाव से संबंध बना लेते हो, मतलब जन्म कुंडली के लग्नेश अगर लाभ भाव से संबंध बना लेते हो, लेकिन लग्नेश गुरु और गुरु को छोड़कर
लग्नेश गुरु को छोड़ करके, कोई भी ग्रह अगर लग्नेश बनता हो गुरु को छोड़कर और अगर वो लाभ भाव में विराजमान है, तो आप ये बात समझ जाइए कि अब वक्त बदलने वाला है। ये महादशाओं को और अंतरदशाओं को समझने का साइन है। ये ग्रह इशारा करते हैं कि मैं अब आ गया हूँ, देखो कोई भी गलत निर्णय मत लेना, मैं तुम्हें निश्चित रूप से भर कर जाने वाला हूँ, बस नियत बुद्धि अपनी बना करके रखिए। इसके बाद भी अच्छे समय के बदलने का और भी 2-4 योग होता है, जिसको कि हम अगर पहचान लें तो कुंडली में हमें सहूलियत हो जाती है। एक सिद्धांत और ये कहता है, किसी भी अवस्था में जन्म कुंडली में अगर धन भाव का संबंध लाभ भाव से होता हो, अगर धन भाव का संबंध लाभ भाव से होता हो, मतलब धन भाव का अधिपति लाभ भाव में बैठ गया या लाभ के अधिपति धन में बैठ गए, और अगर लाभ भाव पे किसी भी तरीके से शनि की दृष्टि हो गई, राहु की दृष्टि हो गई, गुरु की दृष्टि हो गई, मतलब धन भाव के स्वामी थे, लाभ में बैठ गए, शनि से दृष्ट हो गए, राहु से दृष्ट हो गए और गुरु की भी दृष्टि आ गई, तो क्या हुआ, ये इतना महान धनवान योग बना देगा कि आप फिर पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखेंगे। विचार करने की बात है कि धन भाव पे एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई और लाभ भाव पे एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई गुरु की, और ऊपर से धन भाव के स्वामी भी बैठ गए, तो धन का कारक, लाभ का कारक और धन भाव पे कम से कम पाप ग्रहों का संबंध निश्चित रूप से जातक को उक्त से भी बहुत बेहतरीन उपयुक्त परिणाम देने वाला होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में धन भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, मान लीजिए 5 नंबर की कुंडली बनी और यहाँ पे 6 नंबर लिख दिया, और यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, बुध यहीं बैठ गए, गुरु यहाँ से बैठ गए और शनि यहाँ से देख लिए और राहु यहाँ से देख लिए, राहु की 5वीं, शनि की 3री और गुरु की 7वीं दृष्टि हो गई। तो ये जो संबंध है ये सभी संबंधों पे भारी पड़ने वाला होता है। ये टाइम बदलने का साइन है। बस आप यूं समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में अब होगा क्या कि जब बुध की दशा आएगी या जब शनि की दशा आएगी, जब राहु की दशा आएगी, जब गुरु की दशा आएगी, समय बदलने वाला है, समय बदलने वाला है। और एक बात और भी कहता हूं, किसी भी अवस्था में जब, ये तो चलो सारे सिद्धांत मैंने बता दिए, चंद्रमा का संबंध अगर जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव से होता हो, पंचम भाव से या नवम भाव से या लग्न भाव से, जन्म कुंडली में चंद्रमा का संबंध धन भाव से, लग्न भाव से, पंचम भाव से और नवम भाव से अगर चंद्रमा का संबंध हो जाए, और अगर जन्म कुंडली में वो चंद्रमा इन्हीं भावों में या तो बैठे हों या इनके अधिपति के साथ बैठे हों, तो भी ये मजबूत साइन होता है कि अब वक्त बदलने वाला है। अब आप इंतजार बहुत कर लिए हैं, अब इंतजार की आवश्यकता नहीं है, अब धैर्य टूट जाएगा और निश्चित रूप से अब व्यक्ति आगे बढ़ने वाला है। तो ये कुछ जन्म कुंडली के ऐसे सिद्धांत हैं जिनका हमें अपनी कुंडली में अगर ये सूक्त सारे लागू हो रहे हों तो कुंडली को अतिरिक्त बल मिल जाता है। ग्रह ऐसे हैं जो अगर कुंडली के किसी खास क्षेत्र से संबंध बना लेते हैं तो कुंडली को राजा बनाने से नहीं रोकते। कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। एक बार नहीं, कई कई बार आपका भाग्य उदय करा जाते हैं ये ग्रह। किसी भी अवस्था में आपको कभी भी नीचे नहीं आने देते, निरंतर आगे। मैंने खुद देखा, मेरी खुद की कुंडली में शुक्र धन भाव में राहु के साथ बैठे हैं और मैंने जीवन की जो प्रगति प्राप्त की, चाहे छोटी या बड़ी जो भी हो, वो शुक्र की दशा में राहु की महादशा में शुक्र का अंतर था। तो निरंतर जो प्रगति मिली है वो उसी समय से मिली है। एक बात और भी है जो बहुत आवश्यक है, अगर एक ग्रह जो आपकी कुंडली में अच्छा बैठ गया है उसकी ही अंतरदशा आपको बूस्टअप करने के लिए काफी होती है। कोई जरूरी नहीं है कि वो दशा जब तक है तभी तक आपको फायदा देगी, वही ग्रह दशा आपको बूस्ट कर देगी आगे बढ़ने के लिए। मतलब कि आपने बहुत लंबा संघर्ष झेला है और आप एक अच्छी दशा का इंतजार कर रहे हैं, तो जैसे ही वो अच्छी दशा आई आपके जीवन को गति दे देती है। फिर उसके बाद सूर्य आए, चंद्रमा आए, मंगल आए, क्या फर्क पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि बस एक स्टार्ट की आवश्यकता होती है। जैसे इग्निशन का टाइम जो होता है, जीवन कब शुरू करेगा, हमारी जीवन की यात्रा सुखद रूप से कब शुरू होगी, तो वो कौन सी ग्रह दशा है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्विक स्टार्ट गाइड की तरह काम करेगी, कि तुरंत मतलब उसने अपना काम हमारे जीवन में एंटर करने का किया और हम यूं आगे बढ़ गए। बूस्ट हमें उसी महादशा अंतरदशा से मिली है।
तो ये ग्रह आपको पहचानना होगा कि आपकी कुंडली में वो कौन सा ग्रह है जो आपको बूस्ट करने के लिए आने वाला है। समझ रहे होंगे मेरी बात कि दवाई सूट कर गई, फिर आप स्वस्थ हो गए। जीवन भर थोड़ी दवाई खाते हैं, बस आपने वो दवाई, उससे पहले आप कई दवाइयाँ खाते थे, उससे पहले आप कई डॉक्टर के पास जाते थे, उससे पहले आप कितनी नियम संयम में भी रहा, पर फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुई। और एक दशा घूमी जिसने आपको दवाई दी, फिर आपने दवाई खाई और आपका जीवन यूं धड़ल्ले से चल रहा है। तो वो वही ग्रह दशा है जो आपको लाभ दे जाती है और जीवन भर फिर आपको पीछे नहीं, आप अब आगे बढ़ो, मैंने तुम्हें स्टार्ट दे दिया है। तो ऐसे हैं ये ग्रह। अगर विशेष भाव से संबंध बना लिए तो फिर आपको कभी भी पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा और हमें इस ग्रह को पहचानने की आवश्यकता होती है। तो कई बार आपकी कुंडली के धनेश हो जाते हैं, कई बार वो लाभेश हो जाते हैं, कई बार जन्म कुंडली में गुरु हो जाते हैं, कई बार शनि भी हो जाते हैं, वो कोई भी ग्रह हो सकता है। पर जो सूत्र मैंने बताए हैं, अगर ये सिद्धांत आपकी कुंडली में भावों से भावों का बन रहा हो तो आप ये बात समझ जाइए कि हाँ, कुंडली में उतनी कैपेसिटी है जितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कितने प्रकार के धन योग कुंडली में बने हैं ये भी कई बार बहुत मायने रख जाता है। धन भाव के अधिपति लग्न में बैठ गए, धन भाव के अधिपति लाभ में बैठ गए, लाभ के अधिपति धन में बैठ गए, चतुर्थ के अधिपति लाभ में बैठ गए, पंचम के अधिपति नवम में बैठ गए, नवम के अधिपति दशम में बैठ गए, दशम के अधिपति लग्न में बैठ गए। इतने सारे अगर भावों से सिर्फ संबंध भी बन जाए तो कुंडली को अतिरिक्त सफलता दे जाते हैं और फिर आपको बस शुरुआत हो गई, पीछे अब नहीं आना है। क्लियर है? अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने आप को विध्वंस करना और फिर पुनः शरीर को प्राप्त करना, तपस्या करना और पुनः शिव को प्राप्त कर लेना, ऐसा। और एक बात और है, आगे आप बात आई है, तस्या नामान्य नेकानि जातानि च मुनीश्वरः कालिका चंडिका भद्रा चामुंडा विजया जया। आगे बहुत सारी देवियों के नाम आए हैं जिसमें आया है कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, दुर्गा और विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, ये सब देवियों के नाम हैं और इनके सिद्ध पीठ बनाए गए हैं, सिद्ध पीठ बनाए गए हैं जहाँ के दर्शन से व्यक्ति के सोए हुए भाग्यों की जागृति हो जाती है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।